अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि कंबशन इंजन के वाल्व को डिज़ाइन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका जो डायमेंशंस डिटेल्स हैं पैरामीटर्स की इंजन के उनको देखते हैं। नंबर 1 के ऊपर ये इसने जो इसका रॉड है वाल्व का, इसको स्टेम का नाम देते हैं। इसका डायमीटर कितना हो सकता है। दूसरे नंबर पे ये ओवरऑल लेंथ वाल्व की बेस से लेके टॉप तक कितनी है। तीसरे नंबर पे हमारे पास ये जो लेंथ है एक ये एज की, इसको वाल्व मार्जिन कहा जाता है। उसके अलावा इस वाल्व की जो बेस है इसकी लेंथ कितनी है। इसको आप हेड डायमीटर भी कह सकते हैं या इसको वाल्व डायमीटर भी कह सकते हैं। उसके अलावा ये जो स्लैंट एज है इसको आप सीट का नाम देते हैं। अमूमन ये एंगल 45 का होता है। ये सीट जिसने पोर्ट के साथ जाके रेस्ट पे होना होता है, ये वो एज है। उसके अलावा एक और एज भी यहाँ पे जिसका उसके नाम उसने बैक कट एंगल दिया है और एक बैक एंगल एंड रेडियस, यानी यहाँ पे जो कर्व है ये सर्कुलर आर्क से बनाई जाती है, तो इसका रेडियस क्या होगा। तो ये सारे के सारे पैरामीटर्स में इनकॉर्पोरेट किए जा सकते हैं। बहरहाल हम ये डिज़ाइन करते हैं। ये इस वक्त मैंने प्रैक्टिस के लिए ये वाल्व बनाया है, ये सामने आपके नज़र आ रहे हैं। तो हम इसको जो है वो दोबारा बनाते हैं। तो इसके लिए हम गए सॉफ्टवेयर में, इसको वैसे ही रहने देते हैं जो बनी हुई है, और एक ज्योमेट्री का बॉक्स जो है वो और बना लेते हैं, खोल लेते हैं, और इसको डबल क्लिक करके मैंने ओपन इसको कर दिया है। ये इस वक्त हमारे सामने ओपन हो गया है डिज़ाइन मॉडलर एंसेस का। और इसमें जो यूनिट्स हैं इसको हम मिलीमीटर पे सेट कर लेते हैं। और उसके बाद एक्स वाई प्लेन में हमने स्केचिंग करनी है। एक्स वाई प्लेन को क्लिक किया और लुक एट द प्लेन किया, तो ये हम हमारे सामने प्लेन जो है वो विजिबल हो गई। तो सबसे पहले अपनी आसानी के लिए जो मुझे तरतीब बेहतर महसूस होती है उसके हिसाब से जो मैं स्केचिंग के लिए लगाना, पॉली लाइन का भी फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास प्रैक्टिस है ऑलरेडी, और अगर नहीं है तो आप इसको 1 बाई 1 एज भी बना सकते हैं। सी कोइंसिडेंट लाइन है एक्स एक्सिस के साथ, और इसको मैंने ड्रा किया और सेंटर तक ले गया हूँ ताकि हॉरिजेंटल लाइन बने। ये मैं वाल्व की बेस बना रहा हूँ। जब ये पी अपीयर हो जाए तो क्लिक करके इसको छोड़ दें और इसका डायमेंशन पहले ही सेट कर लें। अब जो वाल्व मैं डिज़ाइन करने लगा हूँ उसका डायमीटर 51 मिलीमीटर है, और ये लेंथ मैं एज ए रेडियस यूज़ करूँगा। तो ये लेंथ H1 जो है, ये अगर 51 का हाफ लें ये 25.5 होनी चाहिए। तो ये मैं 25.5 लिख के ये मैंने एंटर कर दिया। तो ये मेरे पास जो है ये बेस ऑफ द वेल्व यूँ समझने के डिज़ाइन हो गई। बाकी यहाँ पे मैं पॉली लाइन का फंक्शन थोड़ा सा यूज़ करना चाहूँगा, या आप ड्राइंग में लाइन का भी जो है वो टूल यूज़ कर सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बहरहाल लाइन का टूल भी यूज़ करते हुए आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि पॉइंट जो है वो आपस में कोइंसिडेंट हो, और ताकि ये क्लोज्ड प्रोफाइल बने। ये इस वक्त वर्टिकल लाइन में ड्रा करना चाह रहा हूँ, तो वर्टिकल लाइन ड्रा हो रही है। यहाँ पे क्लिक कर दें। उसके बाद जिस बात का ख्याल रखने की मैं बात कर रहा था कि जब यहाँ से आप फर्दर स्केच करेंगे तो ये पॉइंट के साथ कर्सर को रखते हुए क्लिक करके और ड्रैग करेंगे, और ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन आपने बनानी है। और उसके बाद फिर यही पॉइंट के साथ ही कोइंसिडेंट करते हुए
इस बात का ख्याल रखना है कि ये पॉइंट के साथ पॉइंट मिला हुआ हो और ये जितनी एक्स एक्सेस से ऊपर तक जितनी लेंथ पे जा सकती हैं ये आप लाइन ड्रा कर लें। तो ये हमारे पास आ गई। उसके बाद जो वेल्व मार्जिन था उसके लिए मैं ड्राइंग करने लगा हूँ। ये वर्टिकल लाइन होती है तो ये वी सामने आपको लाइन के लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये कि वर्टिकल लाइन ही बनेगी। तो यहाँ पे मैंने क्लिक करके इसको छोड़ दिया है और फिर मज़ीद आगे लाइन लगानी है मैंने वेल्व सीट बनाने के लिए। तो पॉइंट पी के साथ कोइंसिडेंट हो तो ये पी अपीयर होगा और उसके साथ मैंने एक लाइन बनाई और उसके बाद फिर एक और लाइन जो है ये बनानी है इस तरह से कि वाई एक्सेस से पहले ख़त्म हो जाए और साथ ही जो है वो ये जो वर्टिकल लाइन ऊपर से आ रही है उसको ये क्रॉस कर रही हो। तो यहाँ पे मैं इसको छोड़ रहा हूँ। अब हम इसकी डायमेंशंस वगैरह सेट कर लेते हैं ताकि हम अपना काम मुकम्मल कर सकें। तो डायमेंशंस में अमूमन ये होता है कि जो ये वेल्व मार्जिन है ये 2 या 1 की लेंथ का रखा जाता है। तो मैं इसको फ़िलहाल 1 की लेंथ दे रहा हूँ। तो ये 1 की लेंथ आ गई। व्यू छोटा हो गया काफ़ी, इसको हम जूम कर लेते हैं। उसके अलावा ये जो दूसरा एज है वेल्व सीट का, तो इसको एंगल 45 का रखा जाता है एक्स एक्सेस के साथ। तो मैं इसको एंगल का जो है वो डायमेंशन देना चाहूँगा और एंगल का डायमेंशन इस तरह से कि इस लाइन का एक्स एक्सेस के साथ एंगल। अब ये एंगल के मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं। एक्स एक्सेस के लिए जो चूँकि मैंने लेना है सिंपलीफाइड, मेरे पास ये यानी एक्यूट एंगल आना चाहिए। तो उसके लिए मैं अल्टरनेट एंगल का ऑप्शन यूज़ करूँगा और उस वक्त तक करूँगा जब तक कि मेरा रिक्वायर्ड फॉर्मेट नहीं आ जाता। तो ये मैंने रिक्वायर्ड फॉर्मेट मेरा ये है और इसको मैं 45, तो ये 45 का एंगल लिख के इसको हमने एंटर कर दिया। तो ये 45 का एंगल जो है ये बन गया है। उसके बाद इसकी लेंथ जो मेरे पास डायमेंशन है वेल्व सीट के वो हम देते हैं इसको जनरल क्लिक करके और इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये लेंथ का डायमेंशन अपीयर होगा। L4 है। तो L4 को यहाँ डिटेल व्यू में से आके आप इसकी लेंथ सेट कर लें। तो ये 3 मिलीमीटर की लेंथ हमने दे दी। उसके बाद अब आप ये देख सकते हैं कि ये लाइन जो है ये पीछे आ गया, इंटरसेक्टिंग नहीं है। यहाँ पे मैं जो सर्कुलर आर्क है वो मैं फिलेट का टूल यूज़ करते हुए बनाना चाह रहा था। तो इसको मैं ये कर सकता हूँ ड्रैग पॉइंट को ये जो लाइन है ड्रैग टूल यूज़ करते हुए मैं इस पॉइंट को कर्सर ले आया हूँ, पी अपीयर हो गया और मैं इसको जब ये ड्रैग करूँगा तो ये एक्सटेंड हो सकती है लाइन और इसको एडजस्ट भी हम कर सकते हैं। तो बहरहाल इसको मैं फिर लाइन को क्रॉस करके ले आऊँ और वाई एक्सेस से पहले इसको ला के छोड़ देना है। अब आ जाए फिलेट में। फिलेट जो है ये 2.5 मिलीमीटर का यहाँ पे सेट हुआ है और मैं इसको जो आर्क यहाँ पे बनाना चाह रहा हूँ वो 14 मिलीमीटर की बनाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने 14 लिखा और फिर जब मैंने फिलेट का टूल यूज़ करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना है कि जो दो लाइंस हैं एक दूसरे को क्रॉस करें, इन दोनों को सिर्फ क्लिक करना है। तो इसको क्लिक करने से वो क्या करेगा, एक आर्क बना देगा इस तरह से कि ये इसका रेडियस जो है वो 14 मिलीमीटर है और ये टेंजेंट होगा ये आर्क इस वर्टिकल लाइन के, और ये जो दूसरी यानी ये जो दोनों लाइंस हैं एक दूसरे को क्रॉस करेंगे इनके ऊपर वो टेंजेंट होगा। तो यही हमारी रिक्वायरमेंट है और
इसके बाद आपके पास यहाँ पे डायमेंशंस में आपके पास ऑप्शन है कि आप ये जो सर्कुलर आर्क है इसका रेडियस आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ये रेडियस नहीं लगाऊँ क्योंकि 14 सेट किया हुआ था तो वो 14 ही आया है। और अगर आप इसको 12 करना चाहते हैं तो ये आर्क जो है वो छोटी हो जाएगी, या 15 करना चाहते हैं तो बड़ी हो जाएगी, यानी उसका जो कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो बहरहाल 14 पे ही हम इसको सेट करते हैं, 14 के साथ रखते हैं। बाकी डायमेंशन भी सेट कर लेते हैं। ये जो स्टेम डायामीटर था, ये डायमीटर मेरे पास 8.16 का है, तो इसका हाफ लेंगे तो वो बनेगा रेडियस। तो इसको मैं जो डायमेंशन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका डायमेंशन मैं 4.08 रखूँगा क्योंकि हमने स्केच को करना है रिवॉल्व, तो रिवॉल्व करते हुए ये डायमीटर बनेगा। फ़िलहाल ये हाफ हमने लेना है, तो ये हाफ हमने ले लिया है। इसी तरह से जो ओवरऑल लेंथ की हम बात कर रहे थे, ओवरऑल लेंथ को आप ओवरऑल लेंथ का डायमेंशन भी अपन तौर पे दे सकते हैं। फ़िलहाल मैं ये एक लाइन जो इस वक्त सामने आपके नज़र आ रही है, इसको मैं डायमेंशन देना चाह रहा हूँ, ये 42 है। इसको बड़ा छोटा किया जा सकता है एज़ पर रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल मैंने इसे 50 कर दिया तो ये 50 हो गया। इसके बाद आपके पास ये जो सर्कुलर आर के साथ अटैच ये वाली लाइन है जिसके ऊपर कर्सर है, आप इसका एंगल भी सेट कर सकते हैं और इसकी लेंथ को भी सेट कर सकते हैं। उसी तरह से एंगल ये मैं बनाऊंगा जैसा कि पहले बनाया है। उस वक्त तक आपने इसको राइट क्लिक करके और ये करते रहना जब तक आपके पास रिक्वायर वो नहीं आ जाती। राइट क्लिक के साथ ही होता है। और अब ये क्योंकि ये मेरा रिक्वायर्ड एंगल टाइप आ गया है फॉर्मेट, तो इसको मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास एंगल यहाँ पे ऑप्शन आ गया है। 18 का आया है, 19 का बाय डिफ़ॉल्ट, तो आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 15 किया है तो 15 हो जाएगा, ज़्यादा करने ज़्यादा हो जाएगा, कम करने कम हो जाएगा। इसकी लेंथ को भी स्पेसिफाई किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। इसके अलावा ये भी किया जा सकता है कि अगर आपको यहाँ पे एक और लेयर चाहिए एज की, जैसे ये एक एज वेल्व मार्जिन का था, एक जो है वो आपके पास सीट है, और एक एज आपके पास ये जो उसके साथ एडजेसेंट है कर्व के साथ और सीट के साथ। इसके अलावा भी आप इसके दरमियान में दो एज अगर डालना चाहें एज़ पर योर रिक्वायरमेंट तो आप ये डाल सकते हैं। ज़ाहिर स्केच में एक इजाफा हो जाएगा, आप उसका भी एंगल स्पेसिफाई कर लेंगे या जो आपकी ज़रूरत होगी। तो स्केचिंग जो है इस वक्त हमारी मुकम्मल हो चुकी है। वेल्व को जो है वो बॉडी बनाने के लिए हमने 3D टूल यूज़ करना है और वो है रिवॉल्व का। क्लिक किया, एक्स वाई प्लेन में स्केच है, सेलेक्ट करके हमने कर दिया अप्लाई, और उसके बाद एक्सेस ऑफ रोटेशन कि आपने किस एक्सेस के अलोंग आपने इसको रोटेट करवाना है। तो उसके लिए क्योंकि वाई एक्सेस के अलोंग ये हमारा रोटेशनल एक्सेस है जिसका अबाउट हमने रोटेट करना है, इसको अप्लाई कर लें और आप ये देख लें कि आउटलाइन स्केच यहाँ पे अपीयर हो गया है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो है वो स्केच ठीक बना हुआ है। बहरहाल ये आउटलाइन आपको जनरेट करने से पहले दिखा रहा है। ऐड मटेरियल, ऐड फ्रोज़न, फ़िलहाल क्योंकि सिंगल बॉडी पहला बॉडी है ये मैटर नहीं करता। आइसोमेट्रिक व्यू भी हम ले सकते हैं। ये जो हमारे पास आउटलाइन स्केच आ रहा है, बहरहाल हमने इसको प्लेन व्यू लिया और जनरेट का बटन दबाया तो हमारे सामने जो है ये वेल्व जो है ये बन के आ गया है। और इसमें अब इस वक्त भी मज़ीद आप इसमें उसी तरह से स्केचिंग में आप मैनिपुलेशन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो लेंथ थी बड़ी वाली स्टेम वाली, इसको आप 50 की बजाय 60 करना चाहें तो 60 करेंगे तो ये इसकी लेंथ बढ़ जाएगी।
इसी तरह से किसी भी चीज़ की लेंथ को एडजस्ट जो है वो किया जा सकता है। तो आज का ये हमारा ट्यूटोरियल जो है वो मुकम्मल हुआ। बाकी जो पैरामीटर्स हैं इसके, उसके साथ आप प्ले कर सकते हैं अपने हिसाब से। वेल के जो डायमेंशंस हैं उसके जो उसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब का डिज़ाइन लेने के लिए।